विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय विधेयक सहकार क्षेत्राला दिशा देणारे, भ्रष्टाचाराला शिष्टाचार म्हणणारे काँग्रेस आणि उभाटा आघाडी इंडी नसून औरंगजेब फॅन क्लब। ठाणे लोकसभेचे खासदार नरेश म्हस्के यांची संसदेत टीका। नवी दिल्ली सहकाराच्या नावाखाली काँग्रेसने 50 वर्ष फक्त भ्रष्टाचारच केला आहे। केंद्रातील युतीच्या सरकारने नवसंशोधन व पारदर्शकता आणून सहकार क्षेत्राला समृद्धीच्या दिशेने नेले आहे। सरकारी व्यवस्थापनाने त्यांच्या शिक्षणाला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने नवे त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 आणले आहे। हे विधेयक सहकार क्षेत्राला दिशा देणारे ठरणारे आहे। स्वातंत्र्यापासून भ्रष्टाचाराला शिष्टाचार मानणारी काँग्रेस आणि उभाटा पक्षाची अभद्र आघाडी इंडी नसून औरंगजेब फॅन क्लब असल्याची घाणाघाती टीका करणे लोकसभेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी आज संसदेत केली। केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी संसदेत त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 सादर केले आहे। या विधेयकावर शिवसेना पक्षाच्या वतीने बाजू मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल खासदार नरेश म्हस्के यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पक्ष प्रतोद खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी प्रारंभी आभार मानले। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देशांचे गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या दूरदृष्टीमुळे सहकार क्षेत्रात ऐतिहासिक सुधारणा घडून आल्या आहेत। आज सहकार आणि सरकार दोन्ही बाजू मजबूत होत आहेत। गृहमंत्री म्हणून अमित शहा यांनी कलम 370 हटवून देशाच्या एकतेला नवा आयाम दिला आणि आता सहकारी क्षेत्राला सुधारणा करून लोकांना सक्षम बनवत आहेत। या उलट काँग्रेसच्या काळात सहकार क्षेत्राचा वापर भ्रष्टाचारासाठी केला गेला। जेथे आमच्या काळात सहकारातून समृद्धी येत आहे, तेथे काँग्रेसने शेतकऱ्यांचे पैसे लुटून सरकार क्षेत्राला भ्रष्टाचारांचे अड्डे बनवले। ही तीच काँग्रेस आहे जी देशाच्या विकासावर गोचडीसारखी चिटकून राहिली। आज ते औरंगजेबच्या नावाने राजकारण करीत आहेत, पण इतिहास सांगतो की औरंगजेबने जिझिया कर लावून हिंदू धर्म संपविण्याचा प्रयत्न केला। तसेच काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी अनेक घोटाळे करून देशाला आर्थिकदृष्ट्या कमजोर करण्याचे काम केले। ही इंडी आघाडी नसून औरंगजेब फॅन क्लब असल्याची टीका खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली। यावेळी विरोधी पक्षातील खासदारांनी गोंधळ घालत खासदार नरेश म्हस्के यांचे भाषण बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला। उभाटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर करत सभापतीकडे भाषण थांबविण्याची मागणी केली। संसदेतील ज्येष्ठ खासदार नारायण राणे, खासदार निशिकांत दुबे, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री दर्शन जरदोश आणि इतर ज्येष्ठ खासदारांनी नरेश म्हस्के यांची बाजू घेत विरोधी पक्षाची मागणी धुडकावून लावत पॉइंट ऑफ ऑर्डरची हवाच काढली। त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय विधेयक भारतातील सहकारी चळवळीला नवीन उंचीवर नेईल आणि जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी सक्षम आहे। या विधेयकामुळे गुजरातमधील इन्स्टिट्यूट ऑफ रूरल मॅनेजमेंट आनंदला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा दिला जाईल। सहकार क्षेत्रातील शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधनावर भर दिला जाईल। विद्यापीठाला डिग्री कोर्स, डिस्टन्स लर्निंग, ई लर्निंग आणि देश-विदेशात शाखा स्थापन करण्याचा अधिकार असेल। 500 कोटींच्या भौतिक संरचनेच्या निर्मितीसाठी सरकारने यात तरतूद केली आहे। त्रिभुवन सरकारी विद्यापीठात विधेयक 2025 हा एक ऐतिहासिक टप्पा आहे। सरकारी क्रांतीला मजबूती मिळावी यासाठी संसदेतील सर्व खासदारांनी या विधेयकास पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन खासदार नरेश म्हस्के यांनी शेवटी केले। ठाणे प्रतिनिधी अमित देसाई, व्हॉइस रेकॉर्डर आफरीन बागवान। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देशाचे गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या दूरदृष्टीमुळे सहकार क्षेत्रात ऐतिहासिक सुधारणा घडून आल्या आहेत। आज सहकार आणि सरकार दोन्ही मजबूत होत आहेत। गृहमंत्री म्हणून अमित शहा यांनी कलम 370 हटवून देशाच्या एकतेला नवा आयाम दिला आणि आता सहकारी क्षेत्रात सुधारणा करून लोकांना सक्षम बनवत आहेत। या उलट काँग्रेसच्या काळात सहकार क्षेत्राचा वापर भ्रष्टाचारासाठी केला गेला। जिथे आपल्या काळात सहकारातून समृद्धी येत आहे, तेथे काँग्रेसने शेतकऱ्यांचे पैसे लुटून सहकार क्षेत्राला भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनवले। ही तीच काँग्रेस आहे जी देशाच्या विकासावर गोचडीसारखी चिटकून राहिली। आज ते औरंगजेबच्या नावाने राजकारण करीत आहेत, पण इतिहास सांगतो की औरंगजेबने जिझिया कर लावून हिंदू धर्म संपवण्याचा प्रयत्न केला। तसेच काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी अनेक घोटाळे करून देशाला आर्थिकदृष्ट्या कमजोर करण्याचे काम केले। ही इंडी आघाडी नसून औरंगजेब फॅन क्लब असल्याची टीका खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली।
यावेळी विरोधी पक्षातील खासदारांनी गोंधळ घालत खासदार नरेश मस्के यांचे भाषण बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला। उभाटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर करत सभापतीकडे भाषण थांबविण्याची मागणी केली। संसदेतील ज्येष्ठ खासदार नारायण राणे, खासदार निशिकांत दुबे, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री दर्शन जरदोश आणि इतर ज्येष्ठ खासदारांनी नरेश मस्के यांची बाजू घेत विरोधी पक्षांची मागणी धुडकावून लावत पॉइंट ऑफ ऑर्डरची हवाच काढली। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक भारतातील सहकारी चळवळीला नवीन उंचीवर नेईल आणि जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी सक्षम आहे। या विधेयकामुळे गुजरातमधील इन्स्टिट्यूट ऑफ रूरल मॅनेजमेंट या केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा दिला जाईल। सहकारी क्षेत्रातील शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधनावर भर दिला जाईल। विद्यापीठाला डिग्री कोर्स, डिस्टन्स लर्निंग, ई लर्निंग आणि देश-विदेशात शाखा स्थापन करण्याचा अधिकार असेल। 500 कोटींच्या भौतिक संरचनेच्या निर्मितीसाठी सरकारने यात तरतूद केली आहे। त्रिभुवन सरकारी विद्यापीठ विधेयक 2025 हा एक ऐतिहासिक टप्पा आहे। सहकारी क्रांतीला मजबूती मिळावी यासाठी संसदेतील सर्व खासदारांनी या विधेयकास पाठिंबा द्यावा असे आवाहन खासदार नरेश मस्के यांनी शेवटी केले। ठाणे प्रतिनिधी अमित देसाई, व्हाइस रेकॉर्डर आफरीन भगवान। माननीय सदस्य श्री नरेश महास्के जी। I got lot of records of the Tamil Nadu also. In 1904. सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और हमारे नेता आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी और हमारे गटनेता श्रीकांत शिंदे जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री एवं सहकार मंत्री श्री अमित शाह जी को भी बधाई देना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में सहकारी क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की नींव रखी गई है। आज सहकार हो या सरकार, दोनों ही मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और उसका श्रेय मोदी जी के नेतृत्व और अमित शाह जी की कुशलता को जाता है। गृह मंत्री के रूप में श्री अमित शाह जी ने अनुच्छेद 370 हटाकर देश की एकता को नया आयाम दिए और अब सहकारी क्षेत्र को सुधार कर लोगों को सशक्त बना रहे हैं। इसके विपरीत कांग्रेस के शासनकाल में सहकार का नाम लेकर भ्रष्टाचार किया गया। जहां हमारे समय में सहकार से समृद्धि आ रही है, वही कांग्रेस ने किसानों के पैसे लूटकर अभी इतिहास की बात की सहकार को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। ये वही कांग्रेस है जो देश के विकास पर दीमक बनकर चिपकी रही। अभी इतिहास की बात की, ये औरंगजेब की बातें करने वाले हैं। जिस औरंगजेब ने जिजिया कर लगा के हिंदुओं को खत्म करने का काम किया, उसी तरह कांग्रेस और ये उभाटा ने हमारे महाराष्ट्र में अनगिनत घोटाले से देश को खोखला करने का काम किया। मुझे तो लगता है इनका नाम इंडी नहीं, औरंगजेब फैन क्लब होना चाहिए। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, जो सहकार की जननी है। कुछ दिन पहले ही माननीय अमित शाह जी ने पुणे में जनता सहकारी बैंक के डायमंड जुबली समारोह में आए थे, जब बैंक श्री मोरोपंत पिंगले जैसे दूरदर्शी हस्ती द्वारा स्थापित किया गया, जिन्होंने निस्वार्थी भाव से समाज सेवा की है। एक छोटे से बीच से शुरू हुई ये पहल आज लाखों लोगों से जुड़ा मजबूत संस्थान बन चुकी है। यही है सरकार की ताकत, जो समाज से सबसे निचले पायदान पर खड़ी व्यक्ति हो मुख्य धारा को जोड़ सकती है। पॉइंट कौन सा? त्रिभुवन सहकारी
विश्वविद्यालय 2025 मैडम ने मुझे दिया माइक तो देश के सहकारी आंदोलन को शिक्षा के नया क्षेत्र आयाम देना में क्रांति और का वैश्विक कदम स्तर रख रहा है पर हमारा बिल। मैंने स्वागत किया, याद ध्यान में रखा, हमारा बिल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का कदम कर रहा है। अब औरंगजेब कहाँ से आया? अब औरंगजेब कहाँ से आया? और भ्रष्टाचार के आरोप करते हैं तो भ्रष्टाचार के आरोप करते यह सहकारी आंदोलन का एक नया आयाम देना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। यह विधेयक गुजरात स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद IRM को एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का प्रावधान करता है। IRMA को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा, जहां सरकारी क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय को डिग्री कोर्स, डिस्टेंस लर्निंग, ई लर्निंग और देश विदेश में शाखा स्थापित करने का अधिकार होगा। सरकार ने इसके भौतिक ढांचे निर्माण के लिए रुपए 500 करोड़ का प्रावधान किया है। IRMA के पास कार्यकारी बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और निदेशक डायरेक्टर होंगे। IRMA के मौजूदा शैक्षणिक कार्यक्रमों को संरक्षित किया जाएगा। कोई भी बदलाव एग्जीक्यूटिव बोर्ड की सहमति से हो जाएगा। विधेयक IRMA को रूरल मैनेजमेंट के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में घोषित करता है। वाइस चांसलर केंद्र द्वारा नियुक्त होगा। 3 वर्ष का कार्यकाल जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है होगा। VC विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अध्यक्षता करेगा। इसका नेतृत्व चांसलर करेंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेंगी। 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। इनके सदस्य में VC सहयोगी मंत्रालयों के सचिव, नाबार्ड, NDDB, NFDB आदि के प्रमुख और सहकारी क्षेत्र के 4 प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल होंगे। आप जो बोल रहे थे ये एकाधिकारशाही नहीं है, ये लोगों के विकास के लिए ये विधेयक लाया गया है। बोर्ड ऑफ एप्लीकेशन रिकग्निशन वाइस चांसलर की अध्यक्षता वाला ये बोर्ड विश्वविद्यालय के संबंधता मान्यता प्राप्त संस्थानों को नियंत्रित एवं विनियमित करेगा। मैं कुछ सजेशन यहां देता हूं। सुनिए थोड़ा सुनिए। माननीय सदस्य कंप्लीट करिए प्लीज। हाँ, लास्ट मैडम। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के सहकारी फेडरेशन और निजी कंपनियों और शासकीय संस्थानों के साथ मिलकर स्टार्टअप, इंक्यूबेशन, संयुक्त शोध परियोजनाएं और एक्सचेंज प्रोग्राम चलाने चाहिए। पैक्स को 100% कंप्यूटराइज करना चाहिए। ग्रामीण उद्योग के लिए डिप्लोमा डिग्री कोर्स शुरू किए जाए, जिनमें कृषि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग आदि शामिल होंगे। महिला स्व सहायता समूह और युवा संगठनों से जुड़कर उद्योग के अवसर बढ़ाने चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रमों और पंचायतों और स्थानिक निकायों में सहकारी मूल्यों को शामिल किया जाए, ताकि बचपन से सहकार की भावना विकसित। 1 मिनट मैडम, लास्ट। सहकार के नाम पे सुनो, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार फैलाया, जबकि हमारी सरकार ने नवाचार और पारदर्शिता लाकर देश में समृद्धि का द्वार खोला है। हमारे नेतृत्व में सहकारी मॉडल 21वीं सदी के अनुरूप तेजी से विकसित हो रहा है। लास्ट। अब जरूरत है मजबूत नीति, बेहतर देश दक्षता, तकनीकी नवाचार और सामुदायिक भागीदारी की। एक लास्ट में अंत में एक शायरी करता हूं। राजनीति की विरासत समझ बैठे थे, राजनीति को विरासत समझ बैठे थे, भ्रष्टाचार को सियासत समझ बैठे थे, भ्रष्टाचार को सियासत समझ बैठे थे। सत्य के नशे में इतने चूर थे ये औरंगजेब के समर्थक। Thank you, respected Madam Chairperson, for giving me an opportunity to speak on the Tribhuvan Sagari University Bill 2020. राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।